जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर शर्मा और आज हम लोग हिट एवं रन केस के बारे में बात करेंगे। जो भारतीय न्याय संहिता 2023 वर्तमान में लोकसभा एवं राज्यसभा से पास हुआ है, इसमें एक प्रावधान किया गया है कि यदि आप एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, घायल का उपचार कराने में आप सहयोग नहीं करते हैं, तब की स्थिति में आपको अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है एवं 7 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसमें आपको एक ऑप्शन भी दिया गया है, यदि आप घायल का इलाज कराने में सहयोग करते हैं, उसे अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराते हैं और उसकी जान बचाने में मदद करते हैं, अथवा आप पुलिस को सूचना करते हैं, तो आपको जो 10 साल का सजा है और 7 लाख रुपये का जो जुर्माना है, उसके अंतर्गत आपको सजा या धारा नहीं लगाई जाएगी। इसमें आपको 5 साल की सजा वाला धारा 106(1) के तहत जो धाराएं लगाई जानी है, जो थाना से बेलेबल है यानी जमानती है, आपको थाना से ही जमानत पर छोड़ा जाएगा, इन धाराओं के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज भारत में लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और दुर्घटना होने पर भारत के अधिकांशतः मैं कहूँ 70% से अधिक जो दुर्घटना है, जिसमें घायलों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता है और उपचार नहीं मिलने के कारण उनका खून बह जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो नया बिल लाया गया है, नया कानून लाया गया है, उसमें ड्राइवरों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, यह केवल ट्रक ड्राइवरों के ऊपर लागू नहीं होता है या बस ड्राइवरों के ऊपर लागू नहीं होता है। यह ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, कार ड्राइवर, बाइक ड्राइवर, जिस भी प्रकार के ये गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट करके वहां से भाग जाते हैं, उन सभी के ऊपर यह धारा लागू होगी। यदि आप एक्सीडेंट करते हैं और वहां से घायल को छोड़कर भाग जाते हैं, तब की स्थिति में आपको जो अधिकतम 10 साल तक की सजा वाली धारा है, जो धारा 106(2) है, उसके अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमारे ड्राइवर भाइयों के बीच में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि आपको 10 साल की सजा हो जाएगी और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, जो कि सरासर गलत है। यह एक न्यायालयीन प्रक्रिया है और न्यायालय में यदि आप दोषी पाए जाते हैं, तब की स्थिति में आपको अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, ना कि 10 साल का सीधा सीधा सजा का प्रावधान है और 7 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में कई इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है कि ड्राइवरों के साथ मारपीट कर दी जाती है, मारपीट करने से उनकी जान भी चली गई है। तो आप यह प्रश्न उठाएंगे कि यदि एक्सीडेंट कर देते हैं और उसके पश्चात हम घायल को इलाज के लिए लेके जाते हैं, तब की स्थिति में भीड़ के द्वारा ट्रक ड्राइवर को मारपीट की जाएगी, बस ड्राइवर को मारपीट की जाएगी, जो भी ड्राइवर हो, उसमें किसी भी ड्राइवर के ऊपर मारपीट की जा सकती है, उसके वाहन को क्षति पहुंचाया जा सकता है। अब आपका प्रश्न यह है, तो इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर है कि आप ऐसी स्थिति परिस्थिति है तो आप वहां से जा सकते हैं, परंतु जाने के पश्चात आप पुलिस को सूचना तत्काल करें। आपका कर्तव्य यह बनता है कि आपके द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया अथवा सामने वाला आपके गाड़ी में आकर टकरा गया, तब की स्थिति में भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप एम्बुलेंस को फोन लगा लें अथवा पुलिस को सूचना दे दें, ताकि उस घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार मिल सके और उसकी जान बचाई जा सके। परंतु हमारे ड्राइवर भाइयों के बीच में अभी लगातार अफवाह फैला दी गई है और इसी वजह से ये लगातार धरने और आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारे छत्तीसगढ़ में आज ड्राइवर भाई के द्वारा ही ड्राइवर भाइयों को मारपीट कर दी जा रही है। एक बस जा रही है और उस बस के ड्राइवर को उतार कर उसके साथ जुआ झपटी किया जा रहा है कि आप बस क्यों चला रहे हैं, और इस प्रकार मारपीट करने की घटनाओं से बचें। हमारे पास जो नया कानून अभी बना हुआ है, उसमें मॉब लिंचिंग का धारा जोड़ा गया है, जो कि अजमानतीय है और मैक्सिमम फांसी तक की सजा का उसमें प्रावधान रखा गया है। लोगों को जब यह जानकारी हो जाएगी कि यदि मॉब लिंचिंग की जाती है, भीड़ के द्वारा किसी एक व्यक्ति के साथ मार पीट कर उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो जितनी गंभीर रूप से उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा, उतनी गंभीर उसमें सजा होगी और मैक्सिमम फांसी तक की भी सजा का प्रावधान रखा गया है। तो ड्राइवर भाइयों, आप इस प्रकार के अफवाह से बचें और धरने और आंदोलन को आप समाप्त करें, ताकि हमारे देश का व्यापार सुचारू रूप से चले। क्योंकि ट्रक ड्राइवर जितने भी हैं, उनके कंधों पर हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम भार लदा हुआ है। बस और ऑटो को लगातार चलने दें, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जितने भी ड्राइवर हैं, उनका कहीं भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है।
यदि आप घायल को एक्सीडेंट होने के बाद सही समय पर आप उपचार हेतु अस्पताल में दाखिल करा देते हैं अथवा आप तत्काल पुलिस को सूचना दे देते हैं तो उस घायल की जान बच जाएगी, जिससे सामने वाला परिवार आपको दुआएं देगा। छत्तीसगढ़ में जैसे स्टेट पुलिस के द्वारा एक नंबर जारी किया गया है जो डायल 112 के नाम से है, जो पुलिस मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। इसमें भी आप तत्काल सूचना दे सकते हैं और सूचना देने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन में यह सूचना तत्काल चला जाता है और तत्काल सूचना चले जाने के बाद वहां की पुलिस टीम तत्काल एक्टिव हो जाएगी और घायल के पास पहुंच जाएगी। कई बार यहाँ पे ऐसा भी होता है कि सुनसान जगह है और वहां पर एक्सीडेंट हो गया और कोई नहीं देख रहा है, कानूनी पचड़े में हम नहीं पड़ना चाहते, ऐसा सोचकर हमारे ड्राइवर भाई उस सुनसान जगह में उस व्यक्ति को छोड़कर, घायल व्यक्ति को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उस घायल व्यक्ति के बारे में पुलिस को कोई भी सूचना नहीं दे पाता है या सूचना देता भी है तो काफी देरी से वह सूचना मिलता है। तब तक उस व्यक्ति का काफी खून बह चुका रहता है। उस व्यक्ति को अस्पताल जब लेके जाते हैं तब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ही जो नए कानून लाए गए हैं उसमें कड़े प्रावधान किया गया है, ताकि घायल का जो गोल्डन आवर रहता है, जो क्विक रिस्पांस करके उसको हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम रहता है, वह काम हो सके, उस घायल व्यक्ति की मृत्यु होने से जान बचाई जा सके। कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट करता है और वहां से भाग जाता है। इस प्रकार की घटनाओं में क्या होता है, जब बाद में आरोपी नहीं पकड़ा जाता है तब पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपने एक्सीडेंट तो कर दिया और एक्सीडेंट करने के बाद उस घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उस परिवार में कमाने वाला यदि वही एक अकेला व्यक्ति है तो उस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, उसका पालन पोषण कैसे होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार के कड़े कानून का प्रावधान रखा गया है। उसमें यह नहीं है कि आप ही ट्रक ड्राइवर शामिल हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। यदि मैं भी कहीं एक्सीडेंट करता हूं और वहां से मैं भाग जाता हूं तो यह नियम मुझ पर भी लागू होगा, चाहे मैं एक पुलिस अधिकारी ही क्यों न हूं, चाहे वह कोई अन्य बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो। यदि वह वाहन चला रहा है और वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करके वहां से भाग जाता है तो उसके ऊपर भी यह कानून लागू होगा। किसी भी प्रकार की कोई यदि अफवाह फैलाई जा रही है, अज्ञानतावश व्हाट्सएप में किसी भी प्रकार का कोई मैसेज भेजा जा रहा है तो इन सब चीजों से बचें। आप सबसे पहले बनाए गए कानून के उद्देश्य को समझें और उद्देश्य को समझने के पश्चात उसमें जो आपके लिए बचाव का पक्ष दिया गया है उसको समझें। यदि आप उसको समझ जाते हैं तो आप यह कभी नहीं कहेंगे कि यह कानून हमारे विरोध में बनाया गया है अथवा यह काला कानून है। यह आपकी भलाई के लिए बनाया गया है, आपके परिवार वालों के लिए बनाया गया है, आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। आप कहीं एक्सीडेंट कर देते हैं या हम कहीं एक्सीडेंट कर देते हैं तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम उस घायल व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाएं। यदि हमको यह डर होता है कि भीड़ हमें मारपीट कर देगी तो हम वहां से आगे चले जाएं और उसके पश्चात हम पुलिस को तत्काल सूचना दें, ताकि पुलिस वहां पर पहुंचे और घायल व्यक्ति का उपचार सही समय पर हो सके। जय हिंद।